तो हमारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की। मैं आप लोगों को इस टॉपिक में बताऊंगा, इसके अंदर बताऊंगा कि लॉग को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लॉग टेबल के थ्रू हम लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो सब इस टॉपिक के अंदर आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हाट इज मेंटिसा। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम, इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक। समझ नहीं आ रहा होगा अभी, लेकिन मैं समझा दूंगा बाद में। अभी ये चीज़ देख लो बस, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। और मेंटिसा होता है डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, ये दोनों आप को टर्म समझाता हूँ आपके एग्जाम्पल लेके होता क्या है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। फॉर एग्जाम्पल पढ़ के आए थे लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। तो डेसिमल से पहले कोई भी इंटीग्रल वैल्यू वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। इस केस में हमारी कैरेक्टरिस्टिक 0 है। क्यों है 0? क्योंकि यहाँ पर 0 है। अगर यहाँ 1 होता 0 की जगह तो यहाँ 1 आता कैरेक्टरिस्टिक, 2 होता तो 2 आता। तो पॉइंट से पहले जो इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है, जो इंटीजर वैल्यू है, उसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक। इसमें भी दो केस होते हैं कैरेक्टरिस्टिक के केस में, वो मैं बताऊंगा बाद में। तो जो पॉइंट से पहले कोई इंटीग्रल वैल्यू होती है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के बाद ये जो होता है हम निकालते हैं यूजिंग लॉग टेबल। ये मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं लॉग टेबल। तो मेंटिसा इसे बोलते हैं। डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है वो मेंटिसा होता है, और डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट है वो होता है हमारा कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है लॉग 120। ठीक है, लॉग 120। लॉग 120 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ 120 को मैं फैक्टर्स बना दिए मैंने 4 3 10। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 4 प्लस में लॉग ऑफ 3 प्लस में लॉग ऑफ 10 लिख सकता हूँ। हम अभी पढ़ के लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 हो गया। प्लस में लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771, 0.4771। लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू में लॉग 2, 2 चढ़ा के मैंने 2 आगे ले लिया। इसको जो सॉल्व करके क्या आएगा 0.6020 प्लस में 0.4771 प्लस में 1। तो इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना आएगा 2.078, 2.078 अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आएगा। अब इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास वो क्या है 2। 2 हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक, और ये हो गया हमारा मेंटिसा। ठीक है, ये हो गई डेसिमल से पहले वाली पार्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, डेसिमल से बाद वाला पार्ट हमारा मेंटिसा हो गया। मेंटिसा को निकालने का सिर्फ एक ही मेथड है, वो है लॉग टेबल। लेकिन क्वेश्चन में पूछ लेते व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 320 या कुछ ऐसे दे दिया, उस केस में हमारे पास दो तरीके होते हैं। मैं दोनों तरीका बता, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है अगर ये वैल्यू जो है ये लॉग के साथ जो वैल्यू है अगर ये 1 से बड़ी है, उस केस में क्या होता है कि जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उसमें से -1 कर दोगे तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 120 था तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स -1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसकी 3, -1 किया कितना हो गया 2, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ गया। ठीक है, मेंटिसा को निकालने का तरीका होता है कि फर्स्ट की 2 टर्म का जो वैल्यू है वो थर्ड टर्म पे लॉग टेबल में देखा जाता है। लॉग टेबल की ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं लॉग टेबल की वैल्यू। तो ऐसे निकाल के हम कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं एनडीए में भी कि कैरेक्टरिस्टिक बताओ लॉग 320 का। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 320। तो उस केस में हम क्या करेंगे 320 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 3 टर्म है 320, 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स में से हमने क्या किया 1 माइनस कर दिया तो 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। सेम यही कंडीशन होगी। तो ये तो था हमारा उस केस में जब लॉग की वैल्यू 1 से ऊपर हो। अब उस केस में क्या होगा जब लॉग की वैल्यू 1 से छोटी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज अब ये वाला है तो इस केस में क्या होगा इस केस में तो टोटल डिजिट्स पता ही नहीं हमें आगे कितने हैं, ये तो पॉइंट्स के आगे है। तो इस केस में क्या होता है इस केस में हम नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो आई होप समझ आ गया होगा। ये तो वो वाला केस है जब हमारा जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है, उसमें क्या होता है नंबर ऑफ डिजिट्स -1 कर दिया जाता है। अब इस केस में क्या होता है
इस केस में देखा जाता है कि डेसिमल के बाद, उस केस में जब वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, उस केस में देखा जाता है कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, अब डेसिमल के बाद इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2। तो कैरेक्टरिस्टिक इस केस में क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट प्लस 1। उस केस में क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स -1 था, इसमें नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट प्लस 1। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हमारे पास, 2 है ना, और +1 किया तो 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। इस केस में हमारा कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा, लेकिन ये 3 नहीं होगा, ये होगा हमारे पास -3। ठीक है, क्योंकि ये उस साइड चले गए हम, तो इस वैल्यू को हम लिखते हैं -3। और एक बात, लॉगरिथम में कभी भी -3 लिखते हैं हम तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते कि आगे माइनस साइन लगा दिया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 के ऊपर बार। -3 को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है लॉगरिथम में। ठीक है, ये तो था हमारा एक मेथड जिससे हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं। एक और मेथड है कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं, वो बताता हूँ। फर्स्ट वाला मेथड जनरली मैं यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ईजी है, मैं भी वही मेथड यूज़ करता हूँ। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों को कौन सा मेथड अच्छा लगता है। ये जो सेकंड मेथड है, इसमें log 120 को सिर्फ 120 पे ध्यान दो। 120 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1.2 इंटू 10⁻², ऐसे लिख सकता हूँ मैं 120 को। तो उस केस में जब आपके आगे सिर्फ एक डिजिट हो और बाद में पॉइंट और डेसिमल हो, उस केस में जो 10 की पावर होता है वही कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, इस केस में कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 120 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 1.2 इंटू 10⁻², तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, उसी तरह हमने क्या पढ़ा था, 0.00125। ठीक है, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 1.25 इंटू 10⁻⁻3, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना मैं इसे। इसीलिए इसकी क्या हो गई, -3, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, खत्म। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का दूसरा तरीका है कि जो वैल्यू है उसको 1 डेसिमल के साथ, कोई भी एक नंबर एक इंटीग्रल वैल्यू के साथ डेसिमल, और साथ में 10⁻⁴ जो होगा वो उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा भी खत्म होता है। जो मेंटिसा निकालने का तरीका है जो कि लॉग टेबल के थ्रू होता है, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लॉगरिथम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें करवा दूंगा। हाँ, वैसे बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगरिथम जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत क्वेश्चंस करेंगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस करेंगे, और सारे क्वेश्चंस मैं आपको विद इन 30 मिनट्स करवा दूंगा, और सबके शॉर्टकट्स बताऊंगा। शॉर्टकट्स मतलब शॉर्टकट्स, इस लॉगरिथम में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मैं तरीका बताऊंगा कि आप जल्दी कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। ठीक है।